हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि HTML लैंग्वेज के अंदर कैसे वेब पेज के टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हमने जो है तमाम वीडियोस जो है पहले देखी हैं कि हम फिर किस तरीके से जो है टेक्स्ट को जो है वो HTML के डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से हम स्पेसेस इंसर्ट कर सकते हैं, लाइन छोड़ सकते हैं, किस तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अब वीडियो का आगाज़ करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो है पेज टाइटल। तो स्टूडेंट ने नोटपैड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब इसके ऊपर अगर मैं चाहता हूँ कि वेब पेज का एक टाइटल सेट कर दूँ, तो और वो टाइटल पेज होगा HTML डॉक्यूमेंट 3। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट जैसे स्टार्ट करेंगे कि HTML टैग यूज़ करेंगे और HTML को स्लैश लगा के HTML एंड टैग कर देंगे। तो उसके बाद जैसे हम जो भी हैड टैग लिखेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन के लिए ये हैड टैग जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर ना भी लिखें तो भी सही है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम हैड टैग के अंदर ये होता है कि हम डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट है, और इस तरीके से टाइटल पेज अगर सेट करना है, टाइटल पेज जो है वो जो भी हम सेट करेंगे टाइटल के टैग को जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमारी सारा www.google.com आता है। इस तरीके से ये टाइटल जो आएगा। अब एक तरीके से हम देखते हैं, टाइटल लिखते हैं और टाइटल हम सेट करते हैं डॉक्यूमेंट का HTML डॉक्यूमेंट 3, और इसको टाइटल को क्लोज कर देते हैं। अब ये क्लोज किया। अब इस बात का ख्याल रहा है कि टाइटल जो है, क्योंकि हमारे पास वेब पेज की इंफॉर्मेशन है, तो जो भी हमारे वेब पेज का नाम होता है वो हमारी जो है वो टॉप के ऊपर डिस्प्ले होती है। जैसे www.google.com आप ओपन करते हैं या ऊपर यूनाइटेड नोटपैड के ऊपर शो हो रहा है, इस तरीके से। इसी तरीके से आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये है हमारे। अब हमने दूसरा पॉइंट है पैराग्राफ का। अब पैराग्राफ अगर हमें चेंज करनी है तो हम टैग के अंदर पी लिखेंगे और उसको क्लोजिंग टैग जो होगा वो होगा हमारे पास /p का। तो स्टूडेंट हम वापस जाते हैं नोटपैड के ऊपर, देखते हैं इसको किस तरीके से जो है वो। अच्छा, ये है कि बॉडी टैग जो है, जो कुछ भी टैग हम लिखेंगे, इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जो भी हम कोडिंग लिखेंगे वो बॉडी के अंदर, जो भी हम चाह रहे हैं कि वेब पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन हमारी शो होनी चाहिए, वो तमाम की तमाम बॉडी के अंदर आएगी। तो बॉडी टैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद पी टैग, अगर हम पैराग्राफ चेंज जो है वो हमें करना है, तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी वो पी टैग के अंदर आएगी। देखिए, जैसे कि दिस वीडियो इज़ अबाउट HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो ये वीडियो का जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ के अंदर शो होगी। तो पैराग्राफ जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम उसको क्लोज करेंगे, तो एंडिंग टैग /p के साथ उसको एंड कर देंगे। इसी के साथ तीसरे पॉइंट के जाते हैं लाइन ब्रेक्स के ऊपर, कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि लाइन जो पैराग्राफ लिखा है इसके अंदर एक लाइन भी ब्रेक हो जाए, तो लाइन ब्रेक जो है उसका कोई लाइन ब्रेक करना है, तो लाइन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ टैग के अंदर BR लिखेंगे। और ये होगा कि टैग का, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा टैग है जिसके अंदर हम स्टार्ट टैग होता है, इसके अंदर जो है हम BR लिखेंगे, तो इससे ये होगा कि एक लाइन का गैप आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ लाइन एक BR छोड़ के एक लाइन छोड़ दी है। अब उसके बाद हम जो भी लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, कि जैसे कि दिस वीडियो इज़ अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब हमने लिख लिया। तो अब ये जब हम इसको रन करेंगे, जब ब्राउज़र में ओपन करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के दरमियान एक लाइन का डिफरेंस आएगा, एक लाइन का स्पेस आएगा। तो हम ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, जो है इंसर्टिंग स्पेसेस। अगर हम ये बात को समझते हैं कि NNBSP ये एक हमारे पास करेक्टर है, ये करेक्टर हमें लिखना पड़ता है स्पेस देने के लिए। हमारी HTML के अंदर जो है वो कोई स्पेस देने से वो जो है उस स्पेस को रीड नहीं करता। अभी जैसे एग्जांपल करते हैं, जैसे जैसे 7 स्पेसेस दे के मैंने दिस के बाद इज़ लिखा और स्पेसेस के बाद कोई आ लिखा, जब हम इसको रन करेंगे तो ये स्पेसेस को रीड नहीं किया जाएगा, और विदाउट स्पेस के जो है वो दिस इज़ आ साथ एक एक ही स्पेस करके जो है वो दिस इज़ ऐसे ही लिख देगा, जिसके ऊपर दिस वीडियो इज़ अबाउट टू HTML लिखा हुआ। तो इसी तरीके से सेम आ जाएगा। अगर मैंने स्पेस देना है
तो जितनी बार स्पेस देनी है मैंने ये NNBSP लिखना पड़ेगा। अगर मैंने एक बार स्पेस दिया है तो NNBSP लिख दिया, अगर मैंने एक और बार का गैप देना है तो NNBSP फिर लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखते हैं कि वेब पेज किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने ये किया, सेव के लिए हमने कोई भी नाम दे देते हैं, और ये याद रखिएगा कि .html लिखना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर जो है हमारा वेब पेज जो है वो शो नहीं होगा। हमने सेव करने के बाद इस फाइल को ओपन करते हैं, उसे ओपन किया। ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास पहली लाइन थी, और उसके बाद एक लाइन ब्रेक किया था, तो बी आर का टैग यूज़ किया था, तो उसकी वजह से एक लाइन का बी आर का गैप से नीचे आ गया। अगर एक बी आर का और दे देते तो एक और लाइन का गैप आ जाएगा। कंट्रोल से सेव किया, रीलोड किया, तो आप भी देखें एक और लाइन का गैप आ गया। बिल्कुल इसी तरह के जिस तरीके से हमें स्पेसेस काउंट नहीं होती, आप देखें कि यहाँ जहाँ जहाँ BSP नहीं लिखा, तो और जैसे कि अगर मैं स्पेस दी जाएंगी तो वो काउंट नहीं होगी। हमें लाइन छोड़नी है तो BR लिखना ज़रूरी है। कोडिंग के अंदर जो भी कोड्स के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब BR लिखना ज़रूरी है। अगर BR ये लिखा, लिखने के बाद जो है इसको रीलोड करेंगे तो एक और लाइन का गैप आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमने टाइटल सेट किया था, अब आप ये देखें HTML डॉट 3 ऊपर लिखा नजर आ रहा है, जैसे मैंने बताया था google.com। अगर आप www डॉट लिखेंगे तो वो इधर आ जाएगा। अब पैराग्राफ हमारा देख लिया आपने, पैराग्राफ हमारा जो है स्टार्ट था और एंड हो गया। अब लाइन जो हमने लिखी थी NBSP लिखा था, तो वो 3 दफ़ा का जो है यहाँ 3 कैरेक्टर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो अब आप आगे देखें कि इसके बाद हमने काफ़ी हद के स्पेसेस छोड़ी थी, वो स्पेसेस जो है वो काउंट नहीं हुई, सिर्फ एक ही स्पेस जो है वो काउंट होती है। तो अगर आपने स्पेस छोड़नी है तो फिर ये वाले कैरेक्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम हेडिंग के बारे में देखें, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि H1 से H6 तक जो है हेडिंग्स होती हैं। सबसे बड़ी साइज़ का हेडिंग जो होता है वो H1 होता है। हमने जैसे H1 लिखा, H1 लिखने के बाद /H1 लिखा, तो हेडिंग साइज़ जो है जो कुछ भी लिखा जाएगा वो हेडिंग के अंदर आगे जैसे बोल्ड होता है। तो इसी तरीके से 6 हेडिंग्स होती हैं H1 to H6। अगर हमने H1 लिखा है तो H1 का तरीका जो है वो ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। हमने उसको क्लोज़ किया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही होना चाहिए, उससे आगे जो है वो टैग हेडिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हम H3 का एक टैग बनाते हैं और उसको जो है इसको लिख देते हैं हेडिंग साइज़ H3। तो ये हमारा H3 हेडिंग को शो करेगा। हमने इसे क्लोज़ कर दिया ताकि सिर्फ यहीं तक आए। इसके अंदर हम ब्रेक लाइन करते हैं ताकि हमें जो है बेहतर तौर पर समझ में आए कि दो लाइंस का डिफरेंस जो है वो सही से नज़र आ जाए। तो अब इसी तरीके से हम एक और H3 के बाद एक और लाइन का गैप देते हैं, और BR टैग के बाद जो है हम रीड कर चुके हैं कि BR जो है वो लाइन छोड़ने के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से हम H5 करते हैं और H5 को ट्राई करते हैं और हेडिंग साइज़ H5। अब ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इस तरीके से लास्ट साइज जो हम इसका लास्ट साइज जो है हम उसको करते हैं कि H6 हेडिंग साइज H6। ये वो टेक्स्ट है जो हमने जिसे हेडिंग यूज़ करना है। अब इसको क्लोज करते हैं H/H6। अब हम /H6 लिखते हैं, और लिखने के बाद जो है वो उसको बीच में कंटेंट हम कुछ भी सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S करके करते हैं। सेव एस किया, इसका नाम कुछ रखते हैं, नाम करने के बाद HTML लिख सकते हैं, और इसी को जो है उस वाली फाइल के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। अब हमने एक्सटेंशन हमें क्या HTML लिखनी है। अब इसको किया करने के बाद हमने कि इसको फिर हम जो है सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको जो है रन करके देखते हैं। जब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये हम देखिए सबसे H1 जो है सबसे बड़ी साइज़ है, और इसी तरीके से H3 है, फिर देन H5, फिर देन H6 आ गया। अब स्टूडेंट इसी तरीके से जो हमने अब हम सेंटर टैग पढ़ते हैं कि सेंटर टैग के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है लाइन को जो है सेंटर हम कर सकते हैं। ये एक पैराग्राफ बनाया हुआ है हमने, अगर इस पैराग्राफ के दरमियान जो है वो सेंटर लिखते हैं, और सेंटर लिखे कंटेंट लिखा, कंटेंट लिखने के बाद हमने इसको सेंटर करके क्लोज कर दिया।
इसमें इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको कंट्रोल से सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो है फाइल का नाम दोबारा से कुछ भी लिख देते हैं, और वो बस HTML लिखना ज़रूरी है। तो .html जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फाइल की एक्सटेंशन बताता है। तो ये लिखा, लिखने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको रन कराते हैं। रन कराएंगे तो ये सेंटर के अंदर टैक्स आ जाएगा। तो ये देखें, ये हमारा टैक्स जो है वो डबल क्लिक करने से आ गया। तो ये लेफ़्ट साइड पे आने की बजाय जो है, जैसे कि टेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे आता है, अब ये राइट सेंटर के ऊपर आ रहा है। अगर फिर इसी फाइल के अंदर हम अगर कुछ और टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो वो भी जो है वो इधर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसका एक लाइन छोड़ी हमने, और छोड़ने के बाद अब पेज ओपन करेंगे। तो इसको पहले क्लोज करें। क्लोज करने के बाद इसको ओपन करते हैं, तो देखेंगे कि ये वाला टैक्स जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आ रहा है। तो जब सेंटर का टैग यूज़ किया था तो वो राइट साइड के ऊपर आ रहा है।